आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने कोविड-19 से मौत के मामलों में शवों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार, रिकवरी दर 71% से ज्यादा हुई। भोपाल में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थल और बाजार खुलेंगे। और मानसून की दस्तक के साथ कई जिलों में बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं कि कोविड-19 से मौत के संदिग्ध मामलों में मृत्यु के कारण की पुष्टि हो जाने तक शवों को तत्काल परिजनों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। मंत्रालय ने यह भी कहा कि शवों का अंतिम संस्कार भी मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे काम करने वाली हेल्पलाइन शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर 911544 पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश में कल कोरोना के 161 नए मामले सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 10,808 हो गई है। इनमें से 7,677 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कल 12 मरीजों की मौत होने से कोरोना से प्रदेश में मरने वालों की संख्या 459 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की कल रात जारी की गई हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे ज्यादा 50 नए मरीज भोपाल में मिले, जिसके बाद यहां कुल मरीजों की संख्या 2,195 हो गई है। इनमें से 1,510 ठीक हो चुके हैं। भोपाल में कल 3 मरीजों की मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या 72 तक पहुंच गई है। वहीं इंदौर में 34 नए मामले मिले, जिससे कुल मिलाकर 4,063 मरीज हो गए हैं। इनमें से 2,805 मरीज ठीक हो चुके हैं। इंदौर जिले में अभी तक 177 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए समुदाय का पूरा सहयोग लेने और इस संबंध में एक प्रभावी सिस्टम बनाने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में सरकार की मदद करने के लिए कोविड मित्र के रूप में आम लोगों को साथ आने का प्रस्ताव दिया है। कोविड मित्र ऑक्सीमीटर से लैस होंगे और उनका दायित्व लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच करना होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 45 वर्ष की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति या शहरी क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक स्वैच्छिक संगठन के सदस्य कोविड मित्र बन सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को निकटतम कोविड-19 उपचार सुविधा केंद्र की जानकारी, नमूना संग्रह केंद्र और किसी भी अन्य तरह की सहायता के लिए सार्थक लाइट ऐप से जुड़ने की सलाह भी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है कि वे राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नागरिकों से सहयोग लें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। जबलपुर में कल शाम तक मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब से 112 और आईसीएमआर लैब से 17 सैंपल की जांच रिपोर्ट में सभी 129 सैंपल नेगेटिव आए हैं। उज्जैन में कल 15 नए मरीज मिले, जबकि 10 व्यक्ति स्वस्थ हुए। जिले में 640 लोग अब तक कोरोना को परास्त कर चुके हैं। नीमच में 10, बुरहानपुर में 3, जबलपुर में 2, ग्वालियर में 6, सागर में 5, देवास में 5, मुरैना, बड़वानी, कटनी में 4-4, शाजापुर, छतरपुर में 3-3, राजगढ़, दमोह, अनूपपुर, टीकमगढ़ में 2-2 और धार, रतलाम, रायसेन, डिंडोरी तथा निवाड़ी में कल 1-1 मरीज पॉजिटिव मिले। वहीं सीहोर जिला मुख्यालय में भोपाल से आई एक महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिला एक बार फिर कोरोना संक्रमण प्रभावित हो गया है। उधर संक्रमण मुक्त घोषित झाबुआ जिले में कल नया मरीज मिला, जिससे शहर के उस इलाके को सील कर दिया है। कोरोना मुक्त घोषित पन्ना जिले में दिल्ली से लौटे एक श्रमिक की आई रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले को कल ही कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण में प्रदेश की स्थिति में सुधार हुआ है। अब प्रदेश पूरे देश में 8वें स्थान पर आ गया है। प्रदेश में डबलिंग रेट बढ़कर 34.1 दिन और रिकवरी दर 71.1% हो गई है। ये प्रदेश के लिए अच्छे संकेत है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह की 28 तारीख रविवार को मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने कल एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी 2 सप्ताह है, लेकिन लोग अपने विचार 1800
117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भी भेज सकते हैं। अब वक्त है समाचारों में एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। भोपाल जिले में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी गई है। साथ ही लाइसेंस प्राप्त दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने कल बताया कि रहवासी परिसर और बाजारों में स्थित दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर, किराना, सब्जी, फूल, फल, चिकन, मटन, फिश, PDS दुकानें, सैलून आदि 5 दिन खुली रहेंगी। शनिवार और रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं उज्जैन कलेक्टर ने कहा कि 7 जून को जारी आदेश के अनुसार श्री महाकालेश्वर मंदिर, फ्रीगंज स्थित गुरुद्वारा, कैथोलिक चर्च, जामा और मदीना मस्जिद के अलावा अन्य कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खोले जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण पर्यटकों के लिए बंद किए गए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आज से सफारी शुरू की जा रही है। पर्यटकों और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को इस दौरान शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। सफारी के लिए ऑनलाइन टिकट सुविधा पहले की तरह शुरू हो गई है। प्रबंधन द्वारा पार्क भ्रमण में जाने वाले वाहनों के लिए विशेष रूप से सैनिटाइजर स्थल का निर्माण किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन के संस्थापक स्वामी प्रज्ञानंद गिरी महाराज के पार्थिव शरीर को आज सुबह जबलपुर के कटंगी स्थित उनके आश्रम में समाधि दी जाएगी। उनका 2 दिन पहले दिल्ली में निधन हो गया था। कोरोना संकट को देखते हुए स्वामी प्रज्ञानंद की शिष्या साध्वी विभानंद गिरी ने प्रज्ञा शिष्य परिवार के सदस्यों और नागरिकों से घर में रहकर ही पूज्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि देने का अनुरोध किया है। प्रज्ञा शिष्य परिवार से अनुरोध है, इस समय भारत एक बहुत बड़ी महामारी से ग्रसित है और उस कोरोना से हमें कैसे निपटना है। पूज्य गुरुदेव इस पूरे ब्रह्मांड में समाये हुए हैं, हम सबके हृदय में समाये हुए हैं। हम अपने हृदय में झांक कर देखेंगे तो पूज्य गुरुदेव की तस्वीर हमें नजर आएगी। हम अपने घरों में बैठ करके पूज्य गुरुदेव को सच्ची श्रद्धांजलि दें। दक्षिण पश्चिम मानसून ने कल प्रदेश में दस्तक दे दी है। मानसून की पहली बारिश बैतूल में हुई, जहां कल 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र के अनुसार मानसून ने प्रदेश के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश किया, जो बैतूल और सिवनी जिलों से होता हुआ आगे बढ़ गया। पिछले वर्ष मानसून 22 जून को प्रदेश पहुंचा था। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मानसून अपने तय समय से 24 से 48 घंटे पहले प्रदेश में आया है। अमूमन दक्षिण पश्चिम मानसून 16 जून के आसपास प्रदेश में प्रवेश करता है। पिछले साल मानसून 6 दिन की देरी से 22 जून को आया था। मानसून के दस्तक देने से प्रदेश भर में बारिश शुरू हो गई है। आज और कल शहडोल, जबलपुर, होशंगाबाद, इंदौर और उज्जैन संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा रीवा, सागर और भोपाल में भी बारिश की संभावना है, जबकि ग्वालियर और चंबल संभागों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा आज दोपहर में सागर जिले के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के जेसी नगर मंडल के ग्राम बासा में भाजपा के जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। टीकमगढ़ कलेक्टर हर्षिका सिंह अब मंडला की कलेक्टर होंगी। तत्कालीन कलेक्टर जेसी जटिया का स्थानांतरण भोपाल होने के बाद मंडला के नए कलेक्टर के रूप में अनिल खरे की पदस्थापना की गई थी, जिसे मुख्य सचिव ने निरस्त कर दिया है। श्री खरे यथावत उप सचिव भोपाल रहेंगे। शिवपुरी जिले के कोलारस खरीदी केंद्र मंडी कल समर्थन मूल्य पर चना खरीदी के दौरान कल अचानक बारिश होने से किसानों को से लिया गया हजारों क्विंटल चना भीग गया। मुरैना स्टेशन रोड पुलिस ने कल गंजरामपुर गांव में क्षेत्र में दर्जनों जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,94,000 रुपए नगद, 14 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल जब्त की है। विश्व रक्तदान दिवस पर कल धार में भारत विकास परिषद और शासकीय भोज चिकित्सालय द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में 30 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने कोविड-19 से मौत के मामलों में शवों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार, रिकवरी दर 71% से ज्यादा हुई। भोपाल में आज से कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित सभी धार्मिक स्थल और बाजार खोले जाएंगे। और मानसून की दस्तक के साथ कई जिलों में बारिश की चेतावनी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।